नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। लोकसभा चुनाव में प्रचार तेज। अमेठी और रायबरेली में आज प्रियंका गांधी करेंगी चुनाव प्रचार। पीएम मोदी ने शुरू किया 7वें चरण का चुनाव प्रचार। चुनावी दौरे में खरगोन आएंगे पीएम मोदी। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के पक्ष में करेंगे प्रचार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज आएंगे अलीराजपुर जोबट में सभा को करेंगे संबोधित। सीआरपीएफ ने किया निरीक्षण। छठे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर होना है चुनाव। राहुल गांधी के खिलाफ 180 वाइस चांसलर्स ने लिखा लेटर। कांग्रेस नेता ने कही थी नियुक्ति में गड़बड़ी की बात। पीएम मोदी के सामने वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे श्याम रंगीला। 6 मई को पर्चा दाखिल करेंगे। कहा अपना नामांकन वापस नहीं लूंगा। आज उन्नाव आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी सांसद साक्षी महाराज के समर्थन में करेंगे प्रचार। ओवैसी ने लालू को दे दिया शौक। चुनाव के बीच आरजेडी के कद्दावर नेता ने बदला पाला। अब मीसा भारती की बढ़ेगी टेंशन। उद्धव ठाकरे की पार्टी को झटका। नासिक जिला प्रमुख ने थामा शिंदे सेना का हाथ। तपती गर्मी के बीच गुड न्यूज, अगले 7 दिन कई राज्यों में बारिश से मिलेगी राहत। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हिटलर की एंट्री। ट्रंप ने बाइडेन पर लगा दिए गंभीर आरोप। गजा में युद्ध खत्म नहीं करेगा इजराइल। नेतन्याहू ने कहा हम किसी भी शर्तों को नहीं मानेंगे। अमेरिका में नहीं थम रहा फिलिस्तीन समर्थक आंदोलन। वर्जीनिया वीवी में घुसी पुलिस। धरना दे रहे छात्र गिरफ्तार। पर्थ में नाबालिग ने शख्स को मारा चाकू। पुलिस ने हमलावर को किया ढेर। मुस्लिम समुदाय ने जताई थी चिंता। अल जजीरा की रिपोर्टिंग से नेतन्याहू नाराज। इजराइल में चैनल का ऑफिस बंद। कैपिटल गेन टैक्स से जुड़ी जटिलताओं को दूर कर सकती है सरकार। टैक्स विशेषज्ञों की राय। शेयर बाजार में पॉजिटिव शुरुआत। सेंसेक्स 200 अंक चढ़ा। निफ्टी 22,500 के पार। एआई के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर कसेगा शिकंजा। सरकार की पूरी तैयारी। इस हफ्ते आने वाले हैं 3 आईपीओ। मुनाफे पर चुकाना होगा टैक्स। राम मंदिर जाने वालों के लिए खुशखबरी। आज देहरादून से अयोध्या रवाना होगी आस्था स्पेशल ट्रेन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रविवार को बंगाल पहुंचे। बंगाल के सूजापुर में खड़गे ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बड़े दावे किए। खड़गे ने कहा अगर हम अपने हक के लिए खड़े नहीं हुए तो लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा। ये संकट के संकेत है। बीजेपी सरकार फिर से आई तो नरेंद्र मोदी तानाशाह बन जाएंगे। देश में भाईचारे को खत्म कर देंगे। 45 साल में इतनी बेरोजगारी बढ़ी जिसकी चिंता उन्हें नहीं है। बेरोजगारी के बारे में बोलने को बोलो तो बोलते हैं 2 में से 1 भैंस कांग्रेस गायब कर देगी। हम बोलते हैं महंगाई हो गई है कुछ करो तो बोलते हैं आपकी जमीन छीन लेंगे। अमीर गरीब की बढ़ती खाई पर बोलते हैं कांग्रेस आई तो सब लूट कर ले जाएगी। उन्होंने चुनावी बॉन्ड के नाम पर पैसा वसूल किया। उन्होंने चंदा दो धंधा लो का काम किया। सबसे पैसे लेकर टेंडर दिए। कांग्रेस भ्रष्ट है यही बोलकर तुम पावर में आए। तुम क्या कर रहे हो? ये हमारी पार्टी के लोगों को तोड़ तोड़ कर लेते हैं। जो भ्रष्ट लोग हैं उनको शामिल कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ क्या वो वहां जाते ही अच्छे हो गए? खड़गे ने पीएम मोदी की गारंटी को झूठा करार देते हुए कहा कि अब तक उनकी किसी भी गारंटी को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था विदेशों से काला धन वापस लाऊंगा। सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। किसानों की आमदनी दोगुनी कर दूंगा। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार हैं। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां शनिवार को जिस महिला के अपहरण का आरोप एचडी रेवन्ना और उनके सहयोगी सतीश पर लगा है, एसआईटी ने कर्नाटक पुलिस के साथ उसे रेवन्ना के फार्म हाउस से रेस्क्यू कर लिया है।
पीड़ित महिला से पूछताछ की जा रही है, जो कई बड़े खुलासे कर सकती है। इससे पहले शनिवार को ही प्रज्वल के पिता HD रेवन्ना को भी विशेष जांच दल ने हिरासत में ले लिया है। तो वहीं कर्नाटक के सीएम ने ये ऐलान किया कि प्रज्वल रेवन्ना जहां भी होगा, कर्नाटक सरकार उसे ढूंढ कर लाएगी। इसी के साथ कर्नाटक में कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने सीएम सिद्धारमैया की मौजूदगी में ऐलान किया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इसी के साथ कांग्रेस नेताओं ने ये भी सवाल उठाया कि विदेश मंत्रालय ने प्रज्वल को विदेश भागने से क्यों नहीं रोका, प्रधानमंत्री ने प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द क्यों नहीं किया। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि प्रज्वल को वापस लाने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस को लेकर सरकार के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। बताते चले कि प्रज्वल रेवन्ना फिलहाल जर्मनी में है। 28 अप्रैल को प्रज्वल के खिलाफ उनके घर में घरेलू कामकाज करने वाली महिला ने उन पर शारीरिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद प्रज्वल के खिलाफ 2500 से ज्यादा अश्लील वीडियो सामने आए थे। कई वीडियो में महिलाएं खुद को छोड़ने की गुहार लगाती दिखाई दे रही थी और प्रज्वल वीडियो को शूट करते दिख रहे थे। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकवादी हमले में भारतीय वायुसेना के जवान कॉर्पोरल विक्की पहाड़े शहीद हो गए। वो अपने बेटे के जन्मदिन मनाने के लिए 3 दिनों बाद अपने घर जाने वाले थे। शहीद पहाड़े मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले थे। उन्होंने मंगलवार को अपने गांव नूनिया करबल लौटने का प्लान बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक विक्की पहाड़े पिछले महीने अपनी बहन की शादी में शामिल होने घर आए। इसके बाद 18 अप्रैल को यूनिट में वापस लौटे। वो 33 साल के थे। साल 2011 में पहाड़े भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 5 साल का बेटा, माँ और 3 बहनें हैं। पूंछ जिले के मेंढर सुरनकोट इलाके में आतंकवादियों ने शनिवार शाम वायुसेना के काफिले पर हमला बोल दिया था। इसमें 5 जवान घायल हुए, जिनमें से पहाड़े ने आखिर में दम तोड़ दिया। 4 अन्य का कमांड अस्पताल उधमपुर में इलाज जारी है। वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, आतंकवादियों के साथ भीषण गोलीबारी में वायु योद्धाओं ने जवाबी गोलीबारी करके मुकाबला किया। इस कार्रवाई में 5 IAF कर्मियों को गोली लग गई और उन्हें तत्काल चिकित्सा के लिए निकटतम सैन्य अस्पताल लाया गया। एक वायु योद्धा ने बाद में चोटों के कारण दम तोड़ दिया। स्थानीय सुरक्षा बलों की ओर से आगे की कार्रवाई जारी है। पिछले साल सेना पर सिलसिलेवार आतंकी हमलों का गवाह रहे इस क्षेत्र में इस साल सशस्त्र बलों पर यह पहला बड़ा हमला है। हमले की जगह के दृश्यों में आग की चपेट में आए वाहन की विंडस्क्रीन पर दर्जन भर गोलियों के छेद दिखे हैं। हालांकि आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि आतंकवादियों की आवाजाही की रिपोर्ट के बाद पिछले कुछ दिनों से इलाके में तलाशी के अभियान जारी थी। इस दौरान आतंकवादियों ने वायुसेना कर्मियों को ले जा रहे वाहन पर गोलीबारी की, जिसका प्रभावी ढंग से जवाब दिया गया और इस गोलीबारी में 5 कर्मी जख्मी हो गए। पिछले 12 दिनों में राजौरी पूंछ क्षेत्र में यह दूसरा आतंकवादी हमला है। 22 अप्रैल को थाना मंडी में शाहदरस शरीफ इलाके के पास अज्ञात आतंकवादियों की गोलीबारी में 40 साल के सरकारी कर्मचारी की जान चली गई थी। रांची में ईडी ने झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के यहां छापेमारी के बाद बड़ी तादाद में कैश बरामद किया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक नौकर के यहां से ईडी को करीब 20 से 30 करोड़ रुपए कैश मिला। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के दौरान आलमगीर आलम का नाम सामने आया। ईडी को जानकारी मिली कि आलमगीर आलम के मंत्रालय में भ्रष्टाचार चल रहा था और ये पैसा नौकरों के घर पर जा रहा था। उसके बाद मंत्री के निजी सचिव के नौकर के यहाँ छापेमारी की गई। जब ईडी के अधिकारी वहां पहुंचे तो उन्हें इसका अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स को सैलरी के रूप में 15,000 रुपए मिलते हो उसके घर से इतना कैश बरामद होगा। हालांकि अब अधिकारियों ने नोट गिनने वाली मशीन और कर्मचारियों को बुलाया। ईडी ने बीते साल मई महीने में चीफ इंजीनियर के यहाँ 10,000 रुपए की रिश्वत के मामले में छापेमारी की। इस दौरान उनका बयान दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि मिनिस्टर के यहाँ रिश्वत का पैसा पहुंचाया जाता है। उसके बाद झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का नाम पहली बार सामने आया। इस जांच के दौरान आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल का नाम सामने आया और अब संजीव लाल के घर में काम करने वाले नौकर के यहाँ से ये कैश बरामद हुए। दरअसल पूरा मामला 10,000 रुपए की रिश्वत मामले की जांच से शुरू हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी सिलसिले में पिछले साल मई में ईडी ने चीफ इंजीनियर के यहाँ छापेमारी की। तब उन्होंने बयान दिया कि रिश्वत की रकम मंत्री के यहाँ पहुंचाई जाती है। इसके बाद आलमगीर आलम का नाम पहली बार सामने आया। इसके बाद ईडी की जांच आगे बढ़ी और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए ईडी उनके सचिव संजीव लाल तक पहुंची। इसके बाद संजीव लाल और उनके नौकर के घर ईडी की छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान खुद ईडी को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जिस नौकर की सैलरी महज 15,000 रुपए हो उसके घर नोटों का अंबार कैसे मिल सकता है। इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने गोड्डा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव पर हमला बोलते हुए कहा, 30 करोड़ रुपए से ज्यादा और काउंटिंग जारी। आज ईडी की कार्रवाई में कांग्रेस विधायक दल के नेता और झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार शिरोमणि हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। संजीव लाल के आवास पर ईडी को मिला 30 करोड़ से ज्यादा कैश। प्रदीप यादव के पार्टी की कहानी।
आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस के 4 बार विधायक रहे और अभी झारखंड सरकार में संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इससे पहले आलमगीर आलम 20 अक्टूबर 2006 से 12 दिसंबर 2009 तक झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रहे। आलमगीर ने सरपंच का चुनाव जीतकर राजनीतिक पारी शुरू की थी। साल 2000 में पहली बार वो विधायक बने और तब से लेकर अब तक 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। पहले से भारी फीस वसूल रहे दिल्ली के निजी स्कूल अब एयर कंडीशन के नाम पर और शुल्क ले सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। दरअसल एक मामले की सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल में एयर कंडीशन का खर्च विद्यार्थियों के माता पिता को उठाना होगा। इसका आर्थिक बोझ अकेले स्कूल मैनेजमेंट पर नहीं डाला जा सकता। दरअसल दिल्ली में पढ़ाई के लिए या तो सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल्स बेहद महंगे हैं। ऐसे में अगर कोई स्कूल एसी के नाम पर हर महीने 2000 रुपए ज्यादा वसूलता है तो ये उन पर भारी बोझ बन जाता है। ऐसा ही एक मामला 2 मई 2024 को कोर्ट के सामने आया। माता पिता ने अपनी याचिका में कहा कि उनका लड़का दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में क्लास 9 में पढ़ता है। स्कूल प्रशासन बच्चों के क्लास में एसी उपलब्ध कराने के लिए उनसे हर महीने 2000 रुपए फीस वसूल रहे हैं। बच्चे के माता पिता का तर्क था कि एसी की सुविधा देने की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट की है। इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत अरोड़ा की बेंच ने कहा, एसी का चार्ज लेबोरेटरी और स्मार्ट क्लास के लिए दी जाने वाली फीस की तरह है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल ने जो फीस रसीद जारी की है उसमें एयर कंडीशन के लिए अलग से पैसों का जिक्र है, इसीलिए स्कूल चुनते समय वहां की सुविधाओं और कीमत का ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि माता पिता की जिम्मेदारी है कि इन सब बातों का ध्यान रखें। कोर्ट ने कहा कि क्लास में एयर कंडीशन की सुविधा देने का आर्थिक बोझ अकेले स्कूल मैनेजमेंट पर नहीं डाला जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने माता पिता द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। वहीं दिल्ली का शिक्षा निदेशालय ने कोर्ट में कहा कि इस तरह की मिल रही शिकायतों पर वो जांच कर रहा है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।